हाँ, तो आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स आते हैं आपके। एक तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इसमें स्टैटिक्स में हम पहले देख रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है, पहले उसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। और अगर आपको बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप बुक्स लीजिए। ये आपका वीके जैन आपका एक राइटर नेम है। इस राइटर के अकॉर्डिंग आपको ये बुक्स मिल जाएगी। वीके जैन के दो पार्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स फर्स्ट और इकोनॉमिक्स सेकंड। फर्स्ट इकोनॉमिक्स सेकंड में हम ये स्टैटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला आपका जो स्टार्टिंग है, सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है, ठीक है। तो इसकी एक डिफाइन है इसमें। हाँ, तो इसमें इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इश्यूज ब्रैकेट में आपका और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। arising out of the fact that resources are scarce in relation to our needs or desires and the scarce resources have alternative use.
ये फर्स्ट इसमें स्टार्टिंग है आपका। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू। जो आपके पास इकोनॉमिक इशू यानी कि पैसे से रिलेटेड जो इशू आते हैं, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स, यानी कि जो आपके पास रिसोर्सेज है, यानी कि जो पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास क्या है? रिसोर्सेज यानी जिससे आपको इनकम हुई थी वो क्या है? स्केर्स, यानी कुछ कम हो गई है इन द रिलेशन ऑफ आवर नीड्स और डिजायर। जो हमारी नीड थी और डिजायर थी, यानी कि हमें चाहिए ज़्यादा और हमारी इच्छा ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो स्केर्स की वजह से आपकी रिसोर्सेज क्या हो गई? कम हो गई हैं। एंड द स्केर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उस वजह से हम जो ऑल्टरनेटिव यूजेस लेते हैं, दैट्स इकोनॉमिक। ठीक है, यानी इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं कि जब हमारी जेब उस बजट को अलाउ नहीं करती, यानी हमारी नीड्स और हमारी डिजायर को सेटिस्फाइड नहीं करती, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं और उस ऑल्टरनेटिव से सेटिस्फेक्शन की उम्मीद करते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में आपका कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है। अभी तो इसमें आपके कंज्यूमर, कस्टमर तब जाके आपका थोड़ा सा स्टार्टिंग होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? हु इज ए कंज्यूमर? इसमें देखिए, ए कंज्यूमर इज वन who consumes goods and services for the satisfaction of his wants। ठीक है, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम करता है गुड्स, यानी उस गुड्स को यूज करता है या उस सर्विस को यूज करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, अपनी सेटिस्फेक्शन यानी अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो क्या करता है? उसको गुड्स को कंज्यूम करता है, वो कहलाता है आपका कंज्यूमर। ठीक है, और इसमें एक कस्टमर और आता है। कस्टमर की भी डिफाइन देखते हैं। अब है आपका व्हाट इज कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ using up using up
कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू using up utility value of goods and services, goods and services, goods and services for the direct satisfaction of our want. ठीक है, तो ये आपका है व्हाट इज कंजप्शन। कंजप्शन क्या है आपका? कंजप्शन इज द प्रोसेस बाय यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो टॉपिक देखे, आप तो एक टॉपिक था आपका कंज्यूमर। ठीक है, एक होता है आपका कस्टमर और एक आपका कंजप्शन। तीनों में आपका डिफरेंस बताता हूं और तीनों को क्लेरिफाई भी करता हूं। कंज्यूमर क्या है और कस्टमर क्या है और कंजप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक अपने घर पे बैठे हुए हैं और आपको एक कुछ भी फास्ट फूड खाना है टाइप से, तो आपने क्या किया, एक मैगी जो है आपको चाहिए एट ए टाइम, तो आपने क्या कहा कि नहीं जाओ एक मैगी लेके आओ। तो जो कस्टमर हुआ वो कौन हुआ? जो आपकी शॉप से वो मैगी परचेज करके लाया वो हुआ कस्टमर, क्योंकि आपने शॉपकीपर को पैसे दिए, उसने आपको मैगी दी, आप घर लेके वापस आ गए। फिर उसको आपने बना के जब यूटिलाइज किया तो आपका सेटिस्फेक्शन जो था, यानी आपकी जो भूख थी वो आपने उससे कंप्लीट की, तो आप क्या हो गए? कंज्यूमर, यानी आपने उसको कंज्यूम कर लिया, खा लिया। और कंजप्शन क्या हो गया कि कितना आपने उसको यूज किया। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। आप 1 पैक लेके आए, 4 पैक लेके आए, 6 पैक लेके आए या 8 पैक लेके आए, तो जिसमें आपने जितना आपने कंजप्शन कर लिया, 2 यूनिट खा लिए, 4 यूनिट खा लिए या 6 यूनिट खा लिए या 8 यूनिट खा लिए, तो जो आपका कंजप्शन क्या है कि जितने आपने उसको यूजिंग ऑफ द यूटिलिटी वैल्यू, यानी जितनी आपकी यूटिलिटी है, जितनी आपकी भूख है उस टाइम पे, जितनी आपकी सेटिस्फेक्शन है, उस लिमिट तक आपको वो चीज गुड्स एंड सर्विसेज आपने उसको यूज किया। ठीक है, आफ्टर दैट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीजों को आप समझिए, कंज्यूमर, कस्टमर और कंजप्शन। कस्टमर यूज करने वाला हो सकता है, कस्टमर ही कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कस्टमर क्या है, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है और प्रोडक्ट खरीद के घर पहुंचा, घर पे आपको जरूरी थोड़ी है वही कस्टमर ही उसको यूज करे, तो कंज्यूमर मींस उसको यूज करने वाला। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी में यूज किया वो है आपका कंजप्शन। कंजप्शन में आपने लिखा हुआ है यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जितनी आप उसको सर्विसेज को या गुड्स को यूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, वो है आपका कंजप्शन। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। कंजप्शन के बाद अब है नेक्स्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? यहाँ पे अभी जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम केवल थ्योरी बेस पर देख रहे हैं और आगे फिर आपके और भी टॉपिक्स आएंगे जिनमें आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हमें करने हैं। ठीक है, तो अभी हम
स्टार्टिंग में थ्योरी देख रहे हैं। प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी and many of us are producers engaged in the production of different goods and services for the generation of income, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन क्या दिया है? प्रोडक्शन आपकी एक दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड मेनी ऑफ अस और प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो आपका क्या है? प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, यानी कि गुड्स बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन इन दैट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, और वो प्रोडक्शन करते हैं क्या? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग टाइप्स के गुड्स बनाते हैं, कोई अलग गुड्स बनाते हैं, कोई अलग, और ये आपकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सर्विसेज से मतलब जो आपके डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें भी आपके टाइप्स देखते हैं। प्रोडक्शन में आपका एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? A producer is one who produces and or sell goods and services for the generation of income, यहाँ क्या है आपका? प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? इज वन हु प्रोड्यूस, जो बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, या एंड भी है और भी है, या और सेल गुड्स, या गुड्स को सेल करते हैं या सर्विसेज को, ठीक है, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसी में प्रोडक्शन। What is production?
प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ converting raw material into useful things things become useful as they acquire utility value in the process, of production. प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो आपके जो थिंग्स है, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स, उनसे आप कलेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो क्या है? प्रोडक्ट यूजफुल थिंग्स बन जाता है। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है जब आप उस चीज को बनाते हैं एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू, यानी कि यूज करने के यूज में बनाते हैं, यानी कि यूज करने के लायक बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे अगला है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो पहले व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम का वह पार्ट which is not consumed, जो आपने कंज्यूम नहीं किया है, खर्च नहीं किया है। इट इज एन एक्ट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, ये क्या है? आपका इनकम का वह पार्ट जो आपने कंजप्शन यानी खर्च नहीं किया है। इट इज एन एक्ट ऑफ कंजप्शन, ये आपका कंजप्शन के एक्ट के अंडर में आता है, यानी कि कंजप्शन, कंज्यूमर और कस्टमर जो तीन ग्रुप थे, उसमें कंजप्शन वाले एक्ट में आपका ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आगे, व्हाट इज सेविंग के बाद व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इसमें आपका इट इज एक्सपेंडिचर बाय
producers on the purchase of such assets which help to generate income, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस फर्क होता है। एक्सपेंसेस जो आपका एक छोटा नाम हो गया, यानी कि एक्सपेंसेस जो आपका पार्ट है वो एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। एक्सपेंडिचर पूरा बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंसेस या वो खर्च जिसमें आपका वो पैसा जनरेट करने के काम में आता है, यानी कि वो खर्चा आपने जब किया है जिससे आप और पैसे को बना रहे हो। तो एक्सपेंडिचर बाय द प्रोसेस ऑफ परचेज सच एसेट्स, कोई चीज आपने परचेज की है, यानी कोई एसेट संपत्ति परचेज की है, which helps to generate income, जिससे आप इनकम को जनरेट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि अगर आप बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में आपके जो भी वो गुड्स या सर्विसेज या एसेट्स जिससे आप कुछ भी जनरेट करते हैं, यानी इनकम जनरेट करते हो, तो वो क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर एक बिजनेस में मैं एक प्लांट लगाता हूँ, ठीक है, बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ, तो ये क्या है? आपका ये एसेट्स परचेज की है, और ये एसेट्स परचेज करने के बाद ये मुझे क्या करेंगी? इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगी। तो ये क्या है? मेरे इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट को मैं बाद में यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो बाद में मैंने अगर यूटिलाइज होने के बाद सेल भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है? आपके इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।